आइए वक्त हो चुका है जानने का कोरोना वायरस से जुड़ी 10 बड़ी खबरों को। सबसे पहले नजर डालते हैं कोरोना वायरस को लेकर हाल ही की ताजा क्या आंकड़े और अपडेट आ रहे हैं। बड़ी खबर आप देख सकते हैं, देश में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 2700 के पार पहुंच चुकी है। और इसी बीच अमेरिका भारत को वेंटिलेटर देगा। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि मुश्किल घड़ी में मोदी के साथ हैं हम। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों, भारत में टोटल कोरोना वायरस के आंकड़ों की संख्या की अगर बात करें तो देश में पिछले 24 घंटों में 103 कोरोना मरीजों की जान गई। इससे संबंधित सभी बड़े अपडेट्स आपको बताएंगे। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 85,000 के पार पहुंच चुका है। एग्जैक्ट संख्या की अगर बात करें तो 85,940 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं कोरोना की चपेट में आकर टोटल भारत में जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 2752 हो चुका। देश में अब तक ठीक हुए टोटल लोगों की संख्या है 30,153। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। देश में मरीजों का आंकड़ा आए दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के कुल 3970 मामले देखे गए हैं और 103 लोगों की जान गई। 24 घंटों के हालात देखिए जरा, 4000 के समथिंग आंकड़ा पहुंचने में 24 घंटों का बहुत ज्यादा गंभीर और क्रिटिकल सिचुएशन अभी चल रही है। इसी बीच प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें ईमानदारी से और तहे दिल से। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना में कोरोना के ज्यादा केस सामने आए हैं, लेकिन महाराष्ट्र राज्य कोरोना में सबसे ज्यादा प्रभावित है। भारत के अलग अलग राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या का रोज इजाफा हो रहा है। कोरोना से संबंधित सभी अपडेट्स आपको बताएंगे। फिलहाल नजर डालते हैं कुछ और अगली हेडलाइंस, न्यूज और बड़ी खबरों पर। जी हाँ, तो इंटरनेशनल न्यूज के तहत देख सकते हैं, कोरोना वायरस महामारी पर काबू पाने में नाकाम रहा है ब्राजील देश। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी बीच दोस्तों ब्राजील देश भी बढ़ रहे मामलों पर लगाम लगाने के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन नतीजा यह कि दुनिया में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामलों में ब्राजील 6ठे स्थान पर है और अब ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री नेल्सन टिल्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ब्राजील फिलहाल दो तरफा संकट का सामना कर रहा है। ब्राजील में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए और 14,000 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है और ऐसे में देश इस संकट में निपटने में असमर्थ दिखाई दे रहा। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने पहले तो कोरोना संकट को नकार दिया और जब महामारी फैली तो वैज्ञानिकों की राय के खिलाफ गए। उन्होंने वायरस के खतरे को हल्के में लिया और बाद में बढ़ते मामलों के बावजूद उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था पर ध्यान लगाया। हालात देखिए दोस्तों, सरकार की सही प्लानिंग न होने के वजह से अब ब्राजील देश के अंदर बहुत ज्यादा हालात बिगड़ चुके हैं और इस कठिन परिस्थिति में जब राजनेता ही अपने पद से इस्तीफा दे दें तो सोचिए देश के साथ फिर कौन खड़ा होगा। संघीय गवर्नर और ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने संकट को रोकने के लिए पूरे देश की गतिविधियों पर ताला लगा दिया। हालांकि बोल्सोनारो ने देश भर में लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व किया। अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें लॉकडाउन खोलना होगा, नहीं तो हम भूख से मर जाएंगे। सही समय पर सही फैसले न लेने की बदौलत आज ब्राजील में हालात ये चल रहे हैं और इस समय मैं आपको ये खबर इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि भारत सरकार ने सही समय पर सही फैसले लिए। देश में लॉकडाउन लगाना जरूरी था और इसी के बदौलत आज हम इस बीमारी से काफी बचे हुए हैं। हम सेफ हैं, हम सुरक्षित हैं। भारत में हालात फिर भी नियंत्रण में हैं और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मुंह पर मास्क का इस्तेमाल करें। बस फिलहाल दोस्तों अगली खबर पर नजर डालें तो कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए भारत को वेंटिलेटर देगा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही है। जी हाँ, आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अमेरिका के बीच नजदीकी साझेदारी का जिक्र किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा मित्र भी बताया। उन्होंने घोषणा की है कि अमेरिका अदृश्य शत्रु से लड़ाई में मदद के लिए भारत को बड़ी संख्या में वेंटिलेटर देगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका और भारत मिलकर घातक कोरोना वायरस के लिए टीका विकसित कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले वर्ष दिसंबर में कोरोना वायरस महामारी जब चीन से शुरू हुई थी, अब ये पूरी दुनिया में फैल गई है। विश्व भर में इस वायरस के कारण दोस्तों 3,07,666 लोगों की जान जाने की खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व का अनुभव हो रहा कि अमेरिका भारत में हमारे मित्रों को वेंटिलेटर्स दान करेगा। हालांकि व्हाइट हाउस ने अभी यह नहीं बताया कि कितने वेंटिलेटर दान किए जाएंगे, लेकिन कैंप डेविड जाने के लिए मरीन वन में सवार होने से पहले शुक्रवार को ट्रंप ने संवाददाताओं को बताया कि हम भारत में बहुत सारे वेंटिलेटर्स भेज रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात किए हूँ और हमारे पास वेंटिलेटरों की बढ़िया आपूर्ति है और इसलिए भारत को भेजेंगे। ये अच्छी बात है, एक दूसरे देशों की मदद करनी चाहिए। भारत ने भी आपको पता होगा हाल ही में अमेरिका में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई वगैरह भी भेजी थी, तो ये चर्चाएं चल रही है ना। चलिए बात करें अगली खबर में। देख पा रहे मध्य प्रदेश में 4500 से ज्यादा केस आ चुके हैं। इंदौर में अकेले में 2378 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। मध्य प्रदेश के हालात भी काफी गंभीर चल रहे हैं। एमपी में दोस्तों इंदौर में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 79 नए मामले सामने आए हैं और एक व्यक्ति की जान गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार जिले में अब तक 2378 मामले सामने आ चुके हैं और मध्य प्रदेश इंदौर अकेले में 99 लोगों के जान जाने की खबर है। साथ ही अगली खबर है, उत्तर प्रदेश को लेकर कोरोना महामारी के कारण योगी सरकार ने एनपीआर पर रोक लगा दी है। जी हां, देश भर में फैली कोरोना महामारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि एनपीआर पर रोक लगा दी है। प्रदेश में कोरोना संकट को देखते हुए अगले आदेश तक एनपीआर के कामों पर रोक लगी रहेगी। इसे लेकर सरकार की ओर से प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं और आदेश में कहा गया कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2021 के पहले चरण के कामों को फिलहाल
रोक दिया जाए। इसके बारे में प्रदेश के सभी जिलों के जिला अधिकारी और मंडलायुक्त को भी सूचित कर दिया गया है, क्योंकि दोस्तों सरकार दूसरे कामों को रोक देगी तो जाहिर सी बात है कि सरकार के सभी आदमी, मंत्रिमंडल, प्रशासनिक कर्मचारी वगैरह सभी इस महामारी को रोकने पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे, अपना ध्यान ज्यादा केंद्रित कर पाएंगे, ना कि दूसरे कामों में, है ना। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से ये सही समय पर सही फैसला लिया गया। साथ ही अगली खबर है दोस्तों, लाइव अपडेट देख सकते हैं कोरोना वायरस को लेकर। उत्तर प्रदेश में 24 मजदूरों के हादसे में जान चली गई, जिस पर अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया कि ये हत्या है। देखिए जरा, इस पर भी राजनीति कर रहे हैं अब लोग बाग। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के कारण 7 लोगों की जान गई है और कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के कारण फैली अव्यवस्था की वजह से 24 मजदूर हादसे की चपेट में आ गए। 37 घायल हैं, जबकि 24 गंभीर रूप से घायल। इनको सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। लेकिन इस पर राजनीति करना तो बिल्कुल बेवकूफी सी होगी। लेकिन फिर भी कुछ राजनेता हैं जिनको ये चीजें कभी समझ में नहीं आती हैं और ना ही आएगी। फिलहाल अपन बात करें अगले अपडेट की तो देख पाओगे कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में जुटे भारतवंशी वैज्ञानिकों की भी डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ की है और बताया कि ये महान है। जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घातक कोरोना वायरस की दवाई और वैक्सीन बनाने में जुटे भारतीय वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की सराहना यानी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस महामारी से निपटने के लिए भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं और उनमें से कई वे हैं जो वैक्सीन बनाने के काम में जुटे हुए हैं। महान वैज्ञानिक और महान शोधार्थी हैं वो। पहली बार राष्ट्रपति ने सराहना की है। जी हां, राष्ट्रपति ट्रंप शुक्रवार को कोरोना वायरस से निपटने में भारतीय नागरिकों की भूमिका पर बात कर रहे थे और ये पहली बार है दोस्तों जब राष्ट्रपति ने अमेरिका में भारतवंशी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के काम को पहचाना और सराहा भी है। अब पता चला ना कि आखिर भारतीय लोग कैसे होते हैं, भारतीय वैज्ञानिक कितने महान हैं और इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय क्यों होते हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को देख लीजिए और भी कई सारी बड़ी कंपनियां हैं जिनके सीईओ भारतीय हैं। है नहीं, बल्कि कंपनियां जानबूझकर भारतीयों को ही हायर करती हैं, क्योंकि भारतीयों के पास कितना माइंड है, कितना सोच है, भारतीय कितना जुगाड़ लगा करके कितने कामों को अंजाम दे सकते हैं, ये अंदाजा दूसरे फॉरेनर घंटा ही नहीं समझ सकते हैं। और अब दोस्तों अमेरिका को भी देखिए भारतीय लोगों की अहमियत, वैल्यू, औकात पता चली है उनको। हम भी भारतीय नागरिक हैं, इसी बात पर हमें भी गर्व होता है दोस्तों। अगर आप भी सच्चे हिंदुस्तानी हैं, भारतीय नागरिक होने के नाते इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट से दिल से एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, फटाफट से एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए। हिंदुस्तानियों के लिए 1 लाइक बनता ही है। चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट की तो देख पाएंगे बड़ी खबर कि मां के गर्भ में शिशु तक पहुंच गया कोरोना वायरस, डॉक्टर भी हैरान है। जी हां, आपको बता दें दोस्तों, अभी तक सांस, मुंह व नाक से निकलने वाली ड्रॉपलेट्स और थूक से ही कोरोना वायरस का खतरा माना जाता था, लेकिन इस वायरस ने धीरे धीरे लोगों को संक्रमित करने का रास्ता बदल दिया। ये शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है, यहाँ तक कि मां का गर्भ भी। ऐसा ही एक मामला मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के SRN अस्पताल में देखा गया। कोरोना संक्रमित मां ने जिस बच्ची को जन्म दिया वह भी कोरोना संक्रमित मिली है। इससे डॉक्टर भी हैरान है। इसकी प्रामाणिकता जानने के लिए मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर अमृता चौरसिया ने रिसर्च के लिए इसे केस स्टडी के रूप में लिया है। दरअसल प्रतापगढ़ की कोरोना संक्रमित गर्भवती महिला का प्रसव 12 मई को स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में कराया गया और वहां पर ICMR की यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गाइडलाइन का पालन करते हुए डॉक्टर की टीम ने प्रसव कराया। जन्म के तत्काल बाद ही नवजात बच्ची को OT से हटाकर सरोजनी नायडू चिल्ड्रन हॉस्पिटल में रखा गया। चूंकि मां कोरोना संक्रमित थी इसलिए नवजात का सैंपल भी जांच के लिए भेजा गया। 48 घंटे बाद आई रिपोर्ट में यह भी संक्रमित मिली। ऐसे में यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या नवजात को मां के गर्भ में ही कोरोना वायरस हो गया था। डॉक्टर चौरसिया कहती हैं कि यह संभव हो सकता है। अब देखते हैं आखिर इस केस स्टडी में और क्या आगे नए अपडेट और नई जानकारियां सामने देखने को मिलती है, हम आपको जरूर बताएंगे दोस्तों DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल अपन नजर डालते हैं अगली खबर में देख पा रहे कि दोस्तों उत्तर प्रदेश वाराणसी में कोरोना से तीसरी जान जाने की खबर है। 3 दिन पहले पॉजिटिव आए पूर्व ADM ने दम तोड़ दिया। वाराणसी में शनिवार की सुबह ही कोरोना से तीसरी जान चली गई। 13 मई को पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद अस्पताल में भर्ती किए गए नरिया के गांधीनगर निवासी पूर्व NDM ने दम तोड़ दिया। 73 वर्षीय NDM को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी और यह मसला देखा गया। और साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, जानिए एशिया में कौन कौन से देश कोरोना से प्रभावित ज्यादा हैं। टॉप 10 देश कौन से हैं जिनमें भारत और पाकिस्तान कहां पर आते हैं, तो इसको लेकर एक लिस्ट और डिटेल आंकड़ा भी आप देख सकते हैं दोस्तों। एशिया की अगर बात करें ना तो तुर्की सबसे नंबर 1 पर है, फिर ईरान, फिर चीन और फिर भारत। तुर्की में 1,44,749 मामले सामने आ चुके हैं। ईरान में 1,14,533, चीन में 82,933, भारत में 82,103, सऊदी अरब में 46,869, पाकिस्तान में 37,218 वगैरह वगैरह लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है, झारखंड में आज मिले 12 कोरोना मरीज, गढ़वा में 4, हजारीबाग में 6, धनबाद जमशेदपुर में 1 पॉजिटिव मिला। हालांकि ताजा हाल ये झारखंड को लेकर अपडेट आप देख सकते हैं, जानकारी ज्यादा। और इसी बीच अगली खबर आ रही है, बिहार पटना में भी कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका। बिहार में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या टोटल
टोटल 1033 हो चुकी है। पटना में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 100 को छू गया। शुक्रवार को दीघा की एक महिला 26 वर्षीय पटना की 100वीं कोरोना संक्रमित बनी। जिले में 54 दिनों में कोविड-19 संक्रमण का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया। हालात देखिए जरा। दोस्तों, देश के कई राज्यों में हालात बहुत ज्यादा गंभीर चल रहे हैं, उनमें आप भी सपोर्ट करें। दिल से बाहर न जाएं, पब्लिक में न जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क लगाएं। देश में कहीं पर भी हो आप ये नियमों का जरूर पालन करें ताकि आप सेफ रह पाएंगे, आपके परिवार को भी सुरक्षित रख पाएंगे। और वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर कि आपके राज्य में, आपके जिले में अभी कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या का आंकड़ा क्या चल रहा है। और साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ताकि कोरोना से जुड़ी 10 बड़ी खबरों के अपडेट उनको भी जानने मिल पाए। और अगर आप चाहते हैं कि रोजाना आपको काम की खबरों के अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहे, तो DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।